बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान सफ़ीना खान और आप देख रहे हैं खुशबू से मोतर अपना पसंदीदा चैनल खुशबू पी के। ज़मीन मुज़म आज आपके खुशगुजार एक सच्चा वाक़या कर रहा हूँ। ये वाक़या मुझे आज एक काश्तकार ने सुनाया जो उन पर बीती, उन्होंने मुझे सुनाई। मैं फिर आपको सुना रहा हूँ। वो काश्तकार कहते हैं कि मेरे मवेशी बड़े जानवर, 4 बड़े जानवर एक के बाद दीगरे मर गए। कोई 15-20 दिन के अंदर अंदर वो बड़े जानवर मर गए। फिर उसके बाद बकरियां थी मेरे पास 5, वो भी मर गईं। मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, अपनी बीवी के साथ गिरा, मुझे चोटें आईं। फिर मोबाइल मेरा टूट गया। यानी कि यह के बाद दीगरे मेरे पर आफतें मुसीबतें आती रहीं। एक दिन मैं शहर जा रहा था तो मुझे एक आड़त के मुंशी ने दबोच लिया कि तुम्हें जो है ना आड़त का मालिक सेठ बुला रहा है, चलो बस चलो चलो चलो, तुमने पैसे देने हैं काफ़ी। मैं तो तुम्हें तलाश कर रहा था, मालिक ने मुझे कहा था कि इसको तलाश करो, मिल जाए ठीक, वरना पुलिस में रिपोर्ट करो। मैं उसके साथ चल पड़ा, घबराया हुआ कि बात पुलिस तक न पहुंच जाए कहीं। मैं जब आड़त पर उस सेठ के पास, उस आड़त के मालिक के पास पहुंचा तो वो सख्त ही गुस्से में था। तो उसने कहा कि काफ़ी दिन हो गए पैसे नहीं दिए। मैंने कहा कुछ परेशानी थी, मजबूरियां थीं, पैसे नहीं बन पड़े, मैं पैसे दे दूंगा, हर साल तो पैसे मैं अदा कर देता हूँ, इस साल कुछ मुसीबतों का शिकार हो गया, आपसे आन पड़ी। अचानक ही एक आदमी आड़त में अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा, उस आड़त के मालिक को उसका नाम लेकर पुकारा कि खुशखबरी है आपके लिए, मुबारक हो, आपकी तमाम भैंसों ने 3-3, 4-4 बछड़े दिए हैं। भैंसें कोई 12-13 के करीब। उसने कहा, बस मुझे याद पड़ता है कि कहने वाले ने कहीं, जो मैंने सुनी, बिछड़े दिए। यूं ही मैंने ये खबर सुनी उसकी ज़बानी तो मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। अब आड़त के मालिक ने पूछा कि क्या हुआ, ये तो खुशी खबर है, तुम मुझे गम में मुब्तला कर रहे हो, खुद भी गम में मुब्तला हो गए हो, आखिर वजह क्या है? ये तो मुबारकबाद देने वाली खबर है। तुम कहते अल्लाह मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए, तुम तो धड़े मार मार कर रो रहे हो। तो मैंने उसको बतलाया कि मेरे मवेशी एक के बाद दीगरे मर गए, मुझे चोटें आईं, अपनी रुदात सुनाई जो मुझ पर बीती थी, मैंने उसको सुना दी। तो उसने मुंशी को कहा, इसके जितने पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं, इनसे अब मांगना मत, ये जब दे जाए दे जाए, अगर ये ना दे जाए तो तुमने मांगने नहीं जाना, इसकी बस्ती नहीं जाना है, इसके गांव नहीं जाना है, ना पुलिस को कहना है। फिर उसके बाद उसने कहा कि रात को वो एक गाड़ी पर एक बड़ा दूध देने वाला जानवर मेरे घर पर दे गया और कहने लगा, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है, गिफ्ट है, तुम ले लो, हम भी दूध पीते हैं, हमारे पास बहुत जानवर हैं, तुम में से दूध पियो, दूध वो बेचो, जैसे चाहो इस्तेमाल करो,
ये मैंने अब तुम्हें दे दिया है। अगर तुम्हारे पास पैसे बन पड़े तो पैसे दे देना, वरना ये मैंने हमेशा के लिए तुम्हें दे दिया है। मैं उसको रोकता रहा, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, ये अब तुम्हारा हो गया है, मैंने तुम्हें दे दिया। सामीन मुअज़्ज़म, मैं उसकी बात सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी रात को चुपके से आए और फ्री में जानवर दे दे, बड़ा सा दूध देने वाला महंगा जानवर दे दे। क्या ये इसकी बात में सदाकत है या नहीं? मैं सोचता रह गया। फिर मैंने अपने हमजाद को आवाज़ दी, उसको बुलाया, उसको बतलाया, आगाही दी कि अब तुम मुझे आगाही दो कि क्या ये बात सच है, क्या इस बात में सच्चाई है, या उसने फर्जी कहानी घड़ी है, क्या वो सिर्फ हमदर्दी बटोर रहा था कि मुझे हमदर्दी के दो बोल मिल जाएं या मुझे कोई चीज़ मिल जाए इससे। हमजाद ने मुझे आनन फानन खबर दी जो मेरे लिए हैरान कन थी। उसने कहा इसकी तमाम बातों में सच्चाई है। मैंने कहा हाँ, ये तो मुझे पता है, इसको चोटें लगी हुई हैं, लेकिन मुझे तुम ये बतलाओ, आगाही दो, क्या उसकी आखिरी बात में भी सच्चाई है? बाकी ज़ख्मों से तो उसकी सच्चाई ज़ाहिर हो रही थी। तुम मुझे बतलाओ कि क्या उसकी ये बात भी सच है कि उसके पास जानवर आ गया, क्या एक बड़ा सा जानवर उसको फ्री में मिल गया, क्या बड़ा सा जानवर उसको उस आरती ने दे दिया फ्री में? तो उसने कहा हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है। फिर मैंने उसको कहा कि वो आदमी कौन है जिसने उस पर शफ़क़त की, मेहरबानी की? तो हमजाद मुस्कराया। मैंने कहा मुझे उसका बायोडाटा दो, उसका नाम दो। मैंने कहा नाम बतलाओ मुझे, उसका बायोडाटा दो, वो कहाँ रहता है, ताकि मैं उसको देखूं, उसको मिलूं कि इस अच्छे आदमी को जो उस पर मेहरबानी कर गया, शफ़क़त कर गया। ये बहुत बड़ी मेहरबानी है, ये बहुत बड़ी शफ़क़त है। पहले उसने पैसे देने थे, फिर उस पर मज़ीद उसने शफ़क़त कर दी, मेहरबानी कर दी, जानवर फ्री में दे दिया। तो सामीन मुअज़्ज़म, उसने मुझे उसका बायोडाटा बताया, उसका नाम बताया। मैं नाम से पहचान गया था कि आदमी कौन है, लेकिन फिर भी मैंने हमजाद को कहा कि मुझे उसकी शक्ल दिखाई जाए। तो हमजाद ने मुझे शक्ल दिखाई, तो वो आदमी, वो जो था आदमी, मैंने कहा ये तो एक सियासतदान भी है। उसने कहा हाँ, ये सियासतदान भी है। वो चारपाई पर बैठा हुआ था आदमी। मैंने उसको देखा तो बड़ा खुश हुआ कि कभी उससे मैं मुलाकात भी करूँगा, उसको खुशखबरी सुनाऊँगा कि आप औरों के काम आए, आपने बहुत अच्छा किया। उसकी हौसला अफजाई करूँगा ताकि वह आइंदा भी औरों के काम आता रहे। सामीन मुअज़्ज़म, जो मैंने आपके गोश गुज़ार आज एक वाक़या किया है, तो मतलब फिर बताते चलूँ, ये वाक़या बिल्कुल सच्चा वाक़या है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सियासतदान हैं जो औरों के काम आते चुपके से, जबकि उस सियासतदान को पता होगा, यकीनी तौर पर पता होगा कि अब यह कंगाल हो गया है, इसके बड़े जानवर, दूध देने वाले जानवर, बड़े कीमती जानवर मर गए हैं, अब इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतने मेरे पैसे देने हैं, ये मुझसे खाद, स्प्रे और दीगर ज़रियात लेकर गया है। पता नहीं इसके पास पैसे बनते हैं या नहीं, ये पैसे कब लौटाएगा मुझे, क्योंकि ये तो मेरा मकरूज़ है। मकरूज़ होने के बावजूद भी उसको मोहलत दे दी। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि मकरूज़ को मोहलत दो। ये बहुत अच्छी बात है। उसने मोहलत दी एक तो, और मोहलत के बाद उस पर एक मज़ीद एहसान कर दिया, उसको एक बहुत बड़ा जानवर दूध देने वाला
रातों रात फ्री में दे दिया। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके माल जान औलाद में मज़ीद बरकतें पैदा अता फरमाए और हमें भी मज़ीद और उनके काम आने की तौफीक दे। सामीन मौज़म, मिलते हैं बहुत जल्द रज़ाई के अंदर से, तब तक मिली इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।